सारा बड़ी ग्रुप कंपनीज है, बट उनको एक कहीं पेपर में, किसी भी चैनल के माध्यम से कहीं पे एक चीज प्रेषित करना चाहिए, ताकि लोगों के बीच सही खबर आए। अब सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीजें चलती है, ये वो हो जी। गया, ये वो हो गया, बरसोवा का लैंड ये है वो है, डील हो गया। अभी कुछ खबर आ रही है कि बरसोवा की लैंड ग्रीनलैंड है, अभी उस पे केस चल रहा है। मतलब देखिए आदमी के समझ बरसोवा, में ही नहीं आ रहा है कि आदमी क्या बोले। बिल्कुल अभी बरसोवा के डील, अभी बीके बरसोवा जी, के डील अभी को। बरसोवा की एक डील हुई थी, उसका जी। एक फोटो आया था। मैं ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत बड़ा ग्रुप है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो अभी फिर उसके बाद एक दूसरा न्यूज आ गया कि वो तो ग्रीनलैंड है, उस पे वैसे भी बहुत पुराना केस चल रहा है। अभी मैं जी। उसी के बारे में पढ़ भी रहा था, बरसोवा लैंड के बारे में। अभी एक्चुअली उस पे सही में केस चल रहा है। अब क्या देखिए सही है क्या बरसोवा। नहीं सही है, वो तो मैनेजमेंट को आगे आके फ्रंट पे बोलना चाहिए। जी। जिस तरह से सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप के जरिए जो खबरें निकल कर आ रही है कि मैनेजमेंट की नियुक्तियां, जिसे एमडी का भी है, पैरा बैंकिंग का भी है, कानूनी सलाहों के लिए कानूनी हेड का भी है और रियल एस्टेट के हेड का भी है, और हम्म विदेशी मामलों जैसे मान लो विदेश में इनके बिजनेस है उसको लेकर भी है। हम्म। नियुक्तियां आखिर होनी है, आज नहीं तो कल। अगर मैनेजमेंट को सहारा चलानी है तो नियुक्तियां करनी ही पड़ेगी। हालांकि ये कोई ऑथेंटिक खबर या सहारा की तरफ से कोई प्रेस रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया में खबरें जरूर निकल कर आई हैं। और अगर खबरें निकल कर आई है तो कहीं ना कहीं आग लगी है तभी धुआं उठा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात को समझ के चलिए। ठीक है। रही बात दूसरी सर, आपने कहा था सकारात्मक बात। तो शुरू से सर सहारा में जो भी लोग जुड़े थे वो सकारात्मक ही थे। सहारा श्री ने जिस बीज को अंकुरित किया था उसमें कहीं ना कहीं पानी डालने का काम उस कार्यकर्ता ने भी किया और उस आम निवेशक ने भी किया। तब कहीं जाकर वो बीज वट वृक्ष का रूप ले पाया। ये अटल सत्य है। लेकिन कहीं ना कहीं 2010 11 12 के बाद जैसे जैसे सारा विवादों में चला गया और चलता ही गया, उसके बाद में चाहे वो सहारा की उदासीनता कहे कार्यकर्ताओं के प्रति, और समय पर जो किए वादे पूरे नहीं कर सका सहारा मैनेजमेंट, उस बात को लेकर भी कहे, या फिर समय सीमा का दूसरा किनारा कहीं भी कार्यकर्ताओं को और आम निवेशकों को नहीं दिखा, तब लोग नकारात्मकता की ओर बढ़े। नहीं तो लोग सकारात्मकता की ही तरफ थे। पहली बात यह है। दूसरी बात है सर कि बीके साहब आपने अभी कहा पोर्टल की बात। तो जैसे ये खबर निकल कर आ रही है व्हाट्सएप के माध्यम से कि इसमें इसमें जो इनकी मीटिंगें हुई है, इसमें कौन कौन से निर्णय लिए गए, जिसमें 1120 करोड़ रुपए इनकी सैलरी वगैरह देने की मांग पत्र का भी है। तो इसमें साथ में एक 0.52, ये एक साइड है इनकी जो वीपीएन सर्वर से चलती है, और उसका अधिकार क्षेत्र जॉन के पास है। वो साइड जॉन लेवल तक ही चलती है। उसको अगर इस निर्णय में रखा गया है कि कहीं ना कहीं उसको ब्रांच तक लाना, तो उसका काम है सर ये मेंबरशिप अपलोड करवाना और ओपनिंग फॉर्म अपलोड करवाना, जो अभी काम जॉन के माध्यम से हो रहा है। जैसे किसी भी ब्रांच में आज कोई डिफिशियंसी हटाने जाता है जिसका मास्टर ओपनिंग फॉर्म लोड नहीं है, तो वो वहां से स्कैन करके जॉन को ही भेजेगा और वो जॉन से ही अपलोड होगा, ब्रांच से अपलोड नहीं होगा। 0.52 साइड का ये है सर। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी अब, एक्चुअली होता यह है सर कि सहारा की शुरू से एक बात रही है कि बहुत देर से जागता है। जब सारा कुछ बीत जाता है या खत्म होने की कगार पर आ जाता है तब जागता है।
अब आज की स्थिति ही देख लीजिए, वर्तमान की स्थिति देख लीजिए, जब काफी कुछ हद तक खत्म होने को आया है, तब जाके कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जागा है, चाहे वो पोर्टल को लेकर, चाहे वो मैनेजमेंट को लेकर, सारा सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे मैंने अपने डिबेट में भी कहा था कि जिस तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख सहारा के प्रति धीरे धीरे सकारात्मक होता जा रहा है, केंद्र सरकार का रुख सहारा के प्रति सकारात्मक होते जा रहा है। ठीक उसी दिशा में अगर सहारा मैनेजमेंट का भी रुख कार्यकर्ताओं और आम निवेशों के प्रति सकारात्मक रहेगा, तो कहीं ना कहीं बात बनती नजर आएगी। नहीं तो सर, ऐसा है, आपने कहा था कन्हैया साहा जी की बात, अभी अभी तो उन्होंने 3 विकल्प बताए थे। किसी चैनल पर मेरे द्वारा ही पूछा गया था उनको सवाल, जब इसी तरह से बात चली थी सकारात्मकता और नकारात्मकता की, तब मैंने उनसे सवाल किया था कि सर, मैं एक आम निवेशक हूं, बतौर कार्यकर्ता भी हूं, मैंने जिंदगी के अहम साल सहारा में न्योछावर कर दिए, मेरी जिंदगी भर की कमाई सहारा में री इन्वेस्ट हो गई, मेरा टीडीएस सहारा में री इन्वेस्ट है, और आज मेरी बीवी की दोनों किडनियां खराब है, मेरा एफएफ का सेटलमेंट हो चुका है, बट मुझे भुगतान नहीं मिला है। अब मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? जब आपने कहा कि सकारात्मक और नकारात्मकता, अब मुझे क्या चॉइस करना चाहिए? सहारा के प्रति वफादारी करूं या मेरी बीवी के प्रति वफादारी करूं? अगर मैं बीवी के प्रति वफादारी करता हूं तो पैसे चाहिए, और पैसा आपके पास है। तब उन्होंने मुझे 3 ऑप्शन बताए थे, बड़ी गैर जिम्मेदाराना तरीके से उन्होंने 3 ऑप्शन मुझे सुझाए थे कि पहला ऑप्शन ब्रांच है, जहां से आप भुगतान ले सकते हो लेकिन लिक्विडिटी नहीं है। दूसरा ऑप्शन उन्होंने पोर्टल से बताया, और तीसरा ऑप्शन मुझे लीगल में जाने के लिए कहा। उन्हीं के कथन का मैंने जवाब दिया था। मैंने कहा सर, ब्रांच से भुगतान आज की स्थिति में हो नहीं पाता क्योंकि फंड नहीं है। लीगल में अगर मैं जाता हूं तो वर्षों लग जाएंगे, तब तक मेरी बीवी शायद ऊपर वाले के बुलावे का इंतजार करेगी। और तीसरा ऑप्शन पोर्टल है, जहां पे मेरे 5 लाख से ऊपर का भुगतान है, वो अभी तक रिसबमिशन हो नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति आप मत बताइए, और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिसको अति आवश्यक है, चाहे वो डेथ मैच्योरिटी भी हो। बीके साहब, और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि जिसके घर में मेरे ही नहीं, किसी और कार्यकर्ता और निवेशक के घर में अगर जटिल बीमारी है, तो सर्वप्रथम उसको, चाहे वो आंशिक ही हो, अपनी तरफ से जॉन या रीजन के माध्यम से उसको भुगतान करवाइए, ताकि कहीं ना कहीं वो राहत महसूस कर सके।